राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फ्रांस और जर्मनी की संसदीय परंपराओं और पद्धतियों की 7 दिवसीय अध्ययन यात्रा के बाद अजमेर पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं और भाजपा शहर जिला अजमेर की ओर से नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भव्य स्वागत किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान देवनानी ने न केवल संसदीय संरचनाओं का अध्ययन किया, बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से लोकतंत्र, सांस्कृतिक बोध और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। देवनानी ने कहा कि इस अध्ययन यात्रा में उन्होंने भारत की चेतना को यूरोप की सांसदों में संपादित होते अनुभव किया और राजस्थान की मिट्टी की महक वहां के लोकतंत्र में घुलती हुई दिखाई दी। राजस्थान केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक वाहक है। उन्होंने लोकतंत्र के आधुनिक स्वरूप को भारत की परंपरा, सहिष्णुता और सहभागिता के साथ जोड़ते हुए यूरोप में एक नया विमर्श आरंभ किया। देवनानी ने फ्रांस और जर्मनी में विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक और अकादमिक संस्थानों का दौरा कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संसदीय कार्यप्रणाली और सामाजिक विकास के विविध पहलुओं का भी अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने जर्मनी और फ्रांस की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवलोकन करने के बाद प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और इस यात्रा का अनुभव सभी अजमेर वासियों से भी साझा किया। इस मौके पर भाजपा शहर जिला अजमेर और अन्य संस्थाओं की ओर से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भव्य स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यहाँ के भारतीयों के प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करने और भारत के साथ उनके जो संबंध है वो और प्रगाढ़ बने, इस दृष्टि से ये यात्रा थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेरा एक कभी स्वप्न था कि हम अजमेर के राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान से देश में जाएंगे, और देश से सारे कार्यकर्ताओं के मेहनत और शुभेच्छाओं से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष भी 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी अभी जर्मनी और फ्रांस जाकर के आया हूँ। वास्तव में दोनों देशों की भारत के साथ मधुर संबंध है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है और सिंदूर ऑपरेशन में भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। और दोनों के यहाँ प्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है। वहाँ पे विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ का ढांचा भी लगभग भारत की तरह है, संसदीय है। तो हम विचार आया कि वहाँ की जो प्रगति हुई है उसको भी देखने का अवसर मिला। और कुछ जगह तो भारतीयों ने मुझे एक भी समय किसी भी देश में होटल पे खाने का अवसर नहीं मिला। भारतीयों का इतना प्रेम मिला कि उनके घरों पे ही भोजन की व्यवस्था रही और वहाँ के स्थान भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों देशों में लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा है। इवन जर्मनी में तो लोग साइकिल पे चलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, चाहे वो न्यायाधिपति हो, चाहे सीनेटर हो, चाहे कोई भी हो, वे साइकिल पे चलते हैं। और दूसरा कार है, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो उनको बहुत न के बराबरी वहाँ पे दिखी। पर्यावरण की दृष्टि से भी वह देश अग्रणी है और साथ में लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ये साइकिल की व्यवस्था अच्छी लगी। अनुशासन अच्छा है। अपने यहाँ ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी किसी को क्रॉस करके नहीं जाती। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।